हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से वोडाफोन एम पैसा में केवाईसी कर सकते हैं। जी हाँ, वोडाफोन एम पैसा जिसमें कि केवाईसी आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के नंबर से। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं थ्रू अपने बिजनेस के। दोस्तों, हमारे इस ई केवाईसी को करने के दो मेथड हैं और मैं दोनों में ही बताऊंगा क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आप ई केवाईसी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब दो प्रोसेस हैं जिनसे कि केवाईसी कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है उसकी मैं सेटिंग भी आपको बताऊंगा, आपको क्या क्या रिक्वायर होगा उसके लिए वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हमारा पहला मेथड है। मैंने अभी एक पोर्टल खोल रखा है। तो आप केवाईसी कैसे करेंगे, आपने ये अगर आप ट्रेड पार्टनर पे गए, आपने लॉगिन किया, मनी ट्रांसफ़र में गए, रजिस्टर सेंडर में गए, यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने नंबर डाला, यहाँ आपने आधार नंबर डाला, सबमिट किया, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन फिंगर स्कैन है। तो दोस्तों, इसकी पहले आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने ब्राउज़र में चेंज करना पड़ता है। किस तरह से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप टूल्स में गए, यहाँ इंटरनेट ऑप्शन है, ये रहा जी। यहाँ पे आप जाएंगे सिक्योरिटी में, इस सिक्योरिटी को आप लो कर देंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ट्रस्टेड साइट पे जाके इसे लो कर देंगे, ठीक है। फिर साइट्स में जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने वोडाफोन एम पैसा .in को डाल रखा है, ऑलरेडी है ये जावा की साइट है। ये मैंडेटरी नहीं है आपको जावा डालना, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये और दूसरा एम पैसा का और पोर्टल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। आप कुछ नहीं करेंगे, आज HTTP जो पूरा साइट है उसको लिख देंगे। ये जैसे मेरे इधर आ भी रहा है, क्लिक किया और ऐड कर देंगे। अब यहाँ मेरे पास लिखा आ रहा है कि मेरा ऑलरेडी ऐड है, तो ये दो बार ऐड नहीं होता है, तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो पे ही है। उसके बाद आप सीधा आ जाइए एडवांस में, यहाँ पे आप ब्राउज़र में जाइए नीचे की तरफ जी। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यूज़ SSL 3.0 पे टिक होना चाहिए जी, ये मैंडेटरी है। कई बार क्या होता है कि आपका यहाँ पे टिक नहीं होता और जावा रन नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि इस पे आपने टिक रखना है ताकि आपका जावा प्रॉपरली रन कर सके। ये मैंने ओके कर दिया। आपको वहाँ पे अप्लाई लिखाएगा, आप अप्लाई करके फिर ओके कीजिएगा ताकि वो रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट ना रखें। ओके। और दोस्तों, इसी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर ऑनलाइन फिंगरप्रिंट स्कैन रखना है तो आपको जावा दूसरा डालना होगा। उसके वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको। वो जावा होगा 7U75, जो कि मैंने अभी एट प्रेजेंट डाल रखा है। इसके बगैर आप अपना ऑनलाइन फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अपडेटेड जावा है वो हाई पे रहता है और जो मैं अभी आपको जावा लिंक में दे रहा हूँ वो आप मीडियम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास अभी भी इस वक्त कोई जावा आपने डाल रखा है अपडेटेड है, तो उसमें हाई और वेरी हाई का ऑप्शन होगा, मीडियम का ऑप्शन नहीं होगा। तो आपने ये ऑप्शन मीडियम पे रखना है। एडिट साइड में जैसा कि मैंने वहाँ पे डाला था mpesa.in, आप यहाँ पे भी प्लीज़ mpesa.in डाल दीजिएगा। ओके कीजिए। तो दोस्तों, ये दो मैंडेटरी सेटिंग थी जो कि करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से होंगी। अब ये मैं स्कैन पे गया, मेरे पास 1300 है, बिल्कुल है, यस किया, मैंने थंब लगाया और ये फिंगरप्रिंट हैज़ बीन कैप्चर्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या, आपने
ऑनलाइन इसको ओपन किया, अपना थंब लगाया और स्कैन कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको प्रॉपर पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी रैंडमली नंबर डाला है, रैंडमली ही आधार नंबर डाला है जो कि मैच नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये इस मेथड से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन दोस्तों अगर आप पीएनबी, एसबीआई, ऑक्सीजन इस तरह के कोई पोर्टल यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपका मशीन रन कर रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके थ्रू आप केवाईसी मत कीजिएगा, ये आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। मैं इसको अब कैंसिल कर रहा हूँ, ये लॉग आउट किया। तो ये था पहला मेथड जिसके थ्रू आप केवाईसी कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ दूसरा मेथड। मैंने कट कर दिया। दूसरे मेथड बहुत इजी है, बेस्ट है। आप सबसे बेस्ट तरीके से अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ये दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारा गूगल क्रोम पे रन कर सकता है। जो पहला प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोर पे ही यूज़ होता है, दूसरे पे यूज़ नहीं होता। तो मैं यहाँ रजिस्टर सेंटर पे गया, रजिस्टर फॉर फुल केवाईसी। सेम मैं यहाँ नंबर वही डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने कोई भी रैंडमली नंबर डाल दिया, आधार नंबर, सबमिट किया। तो पहले हम क्या कर रहे थे, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन फिंगरप्रिंट स्कैन। अब हम करेंगे क्लिक हेयर टू डेस्कटॉप डाउनलोड केवाईसी। तो मैंने ये किया, सेव किया। ये एक छोटी सी फाइल है, ये डाउनलोड हो गई है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आप हर बार सोचते हैं कि अगर मैं इस मेथड से करूँगा तो ये मेरे को फाइल बार बार डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ये मेरे अगर आप कर भी रहे हैं यूज़ तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी ये फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं। जैसे अब मेरी 2 बार दिखी भी रही है। तो आप एक ही बार में इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, ये मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड यहाँ कर रखी है और इसको मैंने उठा के ये नीचे पिन कर दिया। जी, मैंने यहाँ नीचे पिन कर दिया। अब मेरे को हर बार जाकर यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा नीचे और इसको क्लिक करूँगा, मेरा वो पॉपअप अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्कैन पे क्लिक किया, जैसे हम पिछले मैंने आपको बताया पहला मेथड, उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। और यस किया, मैंने स्कैन किया तब ये आ गया। प्लीज कॉपी बिलो पार्ट टू अपलोड वेरीफाई बायोमेट्रिक डिटेल विद आधार सर्वर, डू नॉट क्लोज बटन टिल डेटा इज नॉट अपलोडेड। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि इसको मुझे कॉपी करना है। कट किया, ब्राउज पे गया और यहाँ मैंने डायरेक्ट इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही ओपन किया और इसे मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये क्योंकि मैच नहीं करेगा इसलिए यहाँ पे लिखा आ गया ऑथेंटिकेशन फेल, आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच, प्लीज़ ट्राई अगेन। दोस्तों ये हमेशा तभी लिखा आता है जब आपका या तो आधार नंबर आपके थंब से मैच नहीं करता है। और दोस्तों इसमें मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये इधर टोटली प्रोसेस हुआ क्या कि मैंने जैसे ही थंब लगाया अपना बायोमेट्रिक मशीन पे, उसने उसका एक फ़ोटो खींचा जो कि एक टेम्परेरी फाइल होती है। उस टेम्परेरी फाइल को आधार कार्ड के सर्वर पे वो अपलोड करता है। जैसे ही मैच करता है आपका पूरा का पूरा डिटेल वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप केवाईसी कर पाएंगे। और सेम प्रोसेस सबमिट फॉर्म 60 है, इसमें भी आप सेम देख पा रहे हैं। ऊपर आधार नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है और नीचे आधार नंबर। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, आप ये सबमिट किया, देखिए ये सेम वैसा ही आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके फॉर्म 60 फिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कितना आसान प्रोसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, एक और बायोमेट्रिक मशीन आई है उसके रिगार्डिंग। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मैं आपको और भी बेहतरीन वीडियो दे सकूं। धन्यवाद, जय हिंद।